हमारे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज आप देख रहे हैं, विषय है अंग्रेजी, जो कक्षा 10 यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम नज़दीक है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए हम इस सबसे पहले सिलेबस डिस्कस करेंगे, क्या कैसे चीज़ें हैं। सबसे पहले देखते हैं इसका सिलेबस। देखिए, जो अंग्रेजी का सिलेबस है कितने नंबरों का, 100 नंबरों का, जिसमें 70 का आपको एग्ज़ाम देना है और 30 का आपका क्या है, प्रैक्टिकल है। और आगे देख लीजिए, 70 में 20 आपका MCQ आता है, जिसे मार्कशीट पे आपको करना रहता है ना। नहीं आता। और उसके बाद आपको 50 जो है ये टेक्स्ट वाला रहेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे बटा हुआ है। सबसे पहले आप रीडिंग से देखिएगा, ये 10 नंबर का रीडिंग से आता है। कितने नंबर का, 10 नंबर का। और इसमें जो है अनसीन पैसेज से आपको 3 नंबर का आएगा, यानी 3 क्वेश्चन रहेगा। अनसीन पैसेज से क्या क्या आ सकता है, देखो, एक पैराग्राफ दिया जाएगा, कौन पैराग्राफ है? कोई भी पैराग्राफ दे सकता है, बताओ भाई। किसी भी एग्ज़ाम का दे, किसी भी लेसन का दे सकता है, ठीक है। जैसे मान के चलिए आपका रीडिंग में 9 लेसन है ना, तो आप 5 लेसन पढ़ लीजिए, आपका उसी से काम हो जाए। कितना, 5, ठीक है। जैसे ए लेटर टू गॉड, नेल्सन मंडेला, और 2 स्टोरीज ये अबाउट फ्लाइंग, इसमें 2 सेक्शन दिया गया है। फ्रॉम द डायरी ऑफ अन्ना फ्रैंक और ग्लिम्पस ऑफ इंडिया, इसमें 3 सेक्शन दिया गया है। बस आप इतना पढ़ लीजिए, इसी में फंस जाएगा। एक चीज़ और, इन पार्ट के लेसन यानी लेखक का नाम भी आपको याद होना ज़रूरी है। इतनी बात समझे, ये नहीं कि हमें लेटर टू गॉड अब पता है नहीं किसने लिखा है, ठीक है। जो भी लिखे हो उनको आप याद रखिए। अगर आप लेखक का नाम यानी आप पहचान जाते हैं कौन सा लेसन का है, और उसके बाद उसमें 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिनका आपको जवाब देना रहेगा, ठीक है, तब आपका 3 नंबर कन्फर्म है। ठीक, आगे बढ़ते। दूसरे में आपका ये है 1 अनसीन पैसेज फॉलोड बाय 3 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, और उसके बाद आंसर। यानी इसमें भी आपका अनसीन से ही पैसेज से 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, और उसके बाद एक क्वेश्चन 2 नंबरों का रहेगा। ये वाला सेक्शन कहाँ गया, सिम से। देखो, इन दोनों में आपका दोनों पैसेज है, इनसे सिर्फ इतना है MCQ रहेगा, और इसमें क्या है, इसमें आपका वेरी शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन रहेगा, बस इतना, ठीक है। ये आपका इस तरह से 3 नंबर हो गए, 9 नंबर हुआ। उसके बाद एक वोकैब से रहेगा, यानी वर्ड मीनिंग से रहेगा क्वेश्चन, ये 1 नंबर का रहेगा, ठीक है। तो आपके एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन रहेगा, आप छोड़िएगा नहीं, चाहे गलत ही लिखिएगा, लेकिन लिखिएगा, आपको नंबर ज़रूर मिलेगा। एक क्वेश्चन आपका लेटर से रहेगा, 100% आपका नंबर कन्फर्म है। जैसे आपको क्या, जैसे आप यानी छुट्टी चाहिए, उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और फीस कंसेशन वगैरह से संबंधित रहेगा तो उसको कर लीजिएगा। यानी कम से कम 2 एप्लीकेशन लिखने की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। और एग्ज़ाम में चाहे जो कुछ है आपको लिखना है तो लिखना है, ठीक है। 4 नंबर इसमें से हो जाएगा। उसके बाद कुछ है पैराग्राफ, रिपोर्ट, आर्टिकल्स, ये आपका रहेगा। इसमें लमसम आपको 80-100 वर्डों का लिखना रहेगा, ठीक है। ऐसे समझो कि ये आपका एस्से है, क्या है, एस्से है, ठीक है, एस्से। ये एस्से आपका जो है, आप इसको लिखने की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। यानी जैसे मान के चलिए एक बुक के ऊपर लिख लीजिए, और एक राइटर के ऊपर लिख लीजिए, और स्वतंत्रता दिवस, साइंस, ये 2-4 अपना प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके बाद इसमें भी आप बेड़ा पार कर देंगे। और आपको लिखना है तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन आपको लिखना है।
ठीक है। उसके बाद मान लीजिए आप बुक के ऊपर लिखते हैं यानी सम कोट्स लिख देना, यानी 2-4 हेडिंग बना बना के उसके अंदर जो कुछ आपको याद रहे उसको लिख दीजिएगा। लास्ट में कंक्लूज़न, कंक्लूज़न का मतलब ये है कि आप जो है निष्कर्ष जिसे बोलते हैं, उपसंहार भी बोलते हाँ हिंदी में जिसे उपसंहार भी बोलती हैं, तो ये चीज़ें आप इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे ग्रामर का सेक्शन देख लीजिए। ग्रामर सेक्शन से आपका 15 नंबर आएगा, जिसमें पार्ट ऑफ स्पीच, टेंस, आर्टिकल्स और स्पेलिंग और सेंटेंस से रिकॉर्डिंग रहेगा, और इसमें आपका 5 नंबर रहेगा। उसके बाद 3 जो है वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन रहेगा, जिसमें नरेशन, वॉइस और पंक्चुएशन रहेगा। अगर आपका नरेशन अच्छे से तैयार है तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। वॉइस में एक्टिव पैसिव आप इसको विशेष ध्यान रखेंगे, 6 नंबर का रहेगा। अब आगे ट्रांसलेशन है। सबसे पहाड़ इसी में टूटता है कि हम ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। देखो ट्रांसलेशन अगर आप जो है प्रैक्टिस कर लेंगे तब इसको आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। ज़रूर इसको आगे। अब आगे ये टेक्स्ट बुक है आपकी। देखो टेक्स्ट बुक से प्रोज से कितना 2 नंबर का आएगा। एमसीक्यू, एमसीक्यू लेसन का ये भी 3 नंबर। उसके बाद ये आपका 30 से 40 वर्ड का रहेगा, 6 नंबर का 2 क्वेश्चन। उसके बाद 1 लॉन्ग टाइप क्वेश्चन रहेगा, ये 4 नंबर का रहेगा, ठीक है। 8 नंबर का पोएट्री से रहेगा, ठीक। अब पोएट्री में आप कम से कम सेंट्रल आइडिया याद रख लीजिए या फिर 2 पोइम अलग अलग याद कर लीजिए, ठीक है। सेंट्रल आइडिया आपको ज़्यादा बेटर पड़ेगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें है फुटप्रिंट विदाउट फीट, सप्लीमेंट्री रीडर का है। उसमें से भी आपका पूछ सकता है, जैसे आपका 5 एमसीक्यू दे देगा, उसके बाद 1 शॉर्ट टाइप क्वेश्चन दे देगा और एक 1 लॉन्ग दे देगा। ये था सिलेबस। इसमें से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने की पूर्ण संभावना है और आएगा। एक रामबाण अपने लिए याद रखिए, यानी एग्ज़ाम में चाहे जो कुछ है, जो आपको याद है वही लिखिए, जो कुछ भी याद है, ठीक है। अगर आपको पास होना है तो यानी कॉपी भर के आना है, ठीक है।